मेधाताई पाटकर को एक नारा बिल्कुल पसंद नहीं है और जो मुझे बहुत पसंद है, मेधाताई आगे बढ़ो। साथियों, सभी को एक जोरदार जिंदाबाद। आज हमारे यहाँ पधारे हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक और देश के युवा नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवार प्रत्याशी, जो कि बहुत ही दिलेरी से और जिद से और आपकी ही ताकत और प्रेरणा से ये आने वाले चुनाव को चुनौती मानकर लड़ने जा रहे हैं। हम उन सब का यहां स्वागत करते हैं। यहां क्योंकि हमारे चुनाव क्षेत्र में ये सब चुनाव के उम्मीदवार पधारे हैं। हमारी यहाँ की गरीब बहनें, जो भीम छाया नगर की हो या विक्रोली पार्क साइट की हो, या कन्नमवार नगर की हो कि टागोर नगर की हो, उन सब का यहाँ स्वागत करना चाहती है। मैं अंतकला बहन को, पूर्णिमा बहन को, शशि बहन जो मुलुंड में अपना घर खुद कार्यालय को दे चुकी है, उन सबको ऐलान करती हूं कि वो आए और वो ऊपर आए और एक एक उम्मीदवार का स्वागत करें। जब तक ये स्वागत चल रहा है, आपने तो इस चुनाव को इस सभा से जीत ही लिया है, क्योंकि ये चुनौती पहले स्वीकार की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने। यह चुनौती इस देश की राजनीति बदलने की, और अगर राजनीति बदल जाएगी तो देश की अर्थनीति बदल जाएगी। न महंगाई रहेगी, न बेरोजगारी रहेगी, न गैर बराबरी रहेगी, न अन्याय और अत्याचार रहेगा। तो ये चुनौती बहुत गहरी चुनौती 65 साल की आजादी के बाद साथियों लेना बहुत आसान नहीं था, लेकिन 1 साल पुरानी पार्टी ने यह किस प्रकार से स्वीकारी। जन आंदोलनों ने बनाई हुई भूमि पर एक बीज रोया गया और फसल उगाई। दिल्ली की जनता ने ही नहीं, पूरे देश ने राजनीति में अब सांपनाथ और नागनाथ दोनों को बाजू में करते हुए एक विकल्प चाहा है। इसकी पावती दिल्ली की जनता ने दी, और जबकि देश की दिल्ली ने ये मनीषा व्यक्त की और जाहिर की, तब देश की वित्तीय राजधानी ये महानगरी मुंबई उसके आगे जाए बिना नहीं रहेगी। यह विश्वास आप सब ने जताया। मैं जानती हूं कि यहां विक्रोली के कन्नमवार नगर में जब बैठे हैं और घाटकों पर मुलुंड, भांडुप, चेंबूर, मानखुर तक के लोग यहां पधारे हैं, तो आप सबकी ये मनीषा है कि केवल ईशान्य मुंबई नहीं, ये पूरी मुंबई और नासिक से पांड्रे जी, बीड़ से नंदू माधव जी, ठाणे से संजीव साने जी भी यहाँ आए हैं। तो हम मुंबई के ही नहीं, महाराष्ट्र की जीत की ओर बढ़ने की ये शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद जी, इस महानगरी मुंबई की हालत ये है कि ये 40,000 करोड़ रुपया टैक्स देती है, लेकिन इस मुंबई की गरीब जनता 72% है जो स्लम्स में यानी झोपड़पट्टी में रहती है, और उनके नीचे जो केवल 9% जमीन है, उन जमीनों पर भी जब गीधों की नजर है, तो कन्नमवार नगर की माड़ा की कॉलोनी हो या बीएमसी की कॉलोनी हो, मुलुंड की LIC कॉलोनी हो या अन्य विक्रोली पार्क साइट की एक एक बस्ती हो, इन सबको रमाबाई अंबेडकर नगर तक लीज पर दी हुई जमीनों को भी गरीबों के हाथ पे छीनकर और नए नए लोगों को मुंबई के बाहर से बुलाकर देने का नाम ही विकास और पुनर्वास हो गया है। और ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि बस्तियां जहां बसी है उनको पानी चाहिए, संडास चाहिए, और उनको एक अच्छा घर और आवास भी चाहिए। हम देखते हैं क्या हालात होती है उन लोगों की जो 10 साल तक ट्रांजिट कैंप्स में सड़ते रहते हैं। हम देखते हैं कि जमीन जो भी बचती है उन बस्तियों के लिए, जो सालों से और जन्म से वहां रह रहे उन लोगों के लिए, वो तो बिल्कुल नाले के किनारे होती है, और हाईवे के किनारे के जमीन
करोड़ों और अरबों रुपयों का मुनाफा कमाते हुए और दूसरों को दी जाती है। हम ये नहीं कहते कि किसी को दूसरे को घर नहीं मिले, लेकिन 10 घर के बाद 11वां घर लेने के लिए, आदर्श जैसे घोटाले में शहीदों के नाम घर लेने के लिए जिन राजनेताओं को शर्म नहीं आती, उनको हम बख्शते नहीं है। ये घोटालों का राज्य है अरविंद जी, जहां हम सब लोग आज हाजिर हैं। महाराष्ट्र के इतने मुझे नहीं लगता, दिल्ली में भी घोटाले आपने ढूंढे होंगे, क्यों मयंक जी? आदर्श घोटाला एक हो गया जिस पर हमने केस लगाई, सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, एक मुख्यमंत्री गिरे, 2 को बचा दिया, अधिकारियों को जेल में भेजा जो अधिकारी गरीबों को कुचलने वाले अधिकारी थे। तो इससे साबित क्या होता है, रक्षा मंत्रालय की हो या किसी की हो, बंबई में 30,000 एकड़ जमीन है, भाईंदर से बंबई तक, वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। अगर मध्यम वर्गीय कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर रहना चाहते हैं तो मीरा जी, ये जमीन एक छोटा छोटा भूखंड जरूर उनको दिया जा सकता है। ऐसे मध्यम वर्गीयों से भरपूर जनसंख्या है जो चाहते हैं कि अपने भी घर का विकास हो, जो ईमानदारी से कमाने वाले हैं, चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नौकरदार या स्वयं रोजगारी। लेकिन उनके लिए आज यहां मुंबई में मानो जगह नहीं है। मुंबई एक मुट्ठी भरों की पूंजीपतियों की, बेईमानों की मुंबई साबित हो रही है साथियों, और इसलिए इस मुंबई को भी बचाना है और इस देश को भी बचाना है। ये पूरी देश की हालत ऐसी है जो मुंबई प्रतीकात्मक बन गई है। पूरे देश में आज जंगल, जमीन, पानी पर आदिवासियों को लड़ना पड़ता है, किसानों का महाराष्ट्र भर लड़ना पड़ता है। हमारे साथी आज भीड़ से लड़ेंगे तो भीड़ में गारपीट, यानी बर्फ गिरकर पूरी खेती खत्म हुई है। वही हालत धुलिया की है, वही हालत नंदुरबार की है साथियों। एक एक जिले जिले में किसान या तो आत्महत्या कर रहे हैं या तो उनकी हत्या हो रही है। आज रात की रोटी हम जिनके बदौलत खाएंगे, उनको नुकसान भरपाई देने तक की संवेदना जिस राज्य सरकार में नहीं है, आज तक नहीं दी है। अब चुनाव आए तो बोलने लगे हैं कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन नहीं देते हैं आसानी से। ये हमारा 40 साल का अनुभव है और इसलिए हम लोग राजनीति में हैं। साथियों, महंगाई छू रही है आसमान को। इस महंगाई ने जिनकी कमर तोड़ परिणाम लाया है, उस महंगाई के मारी सबसे ज्यादा है हमारी बहनें। ये आम आदमी पार्टी ही नहीं है, ये आम औरतों की भी पार्टी है। और हम महिलाएं इस बार वोट देने में नहीं देने वाली, क्योंकि इस महंगाई ने कमर तोड़ी। तो यूपीए सरकार बताती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के कारण महंगाई हुई है। अरे साठेमारी किसकी है? जैसी जमींदारी राजनेताओं की है, जो खुद बन गए हैं बिल्डर, जो खुद बनाते हैं कंपनियां, और जो खुद अंबानी यहां और मोदी जी की अडानी वहां। इन कंपनियों को कई सारे टैक्सेस की छूट देते हैं, उन लोगों के कारण महंगाई है। 8 सालों में 30 से 32 लाख करोड़ रुपयों की छूट इस देश की मुट्ठी भर कंपनियों को दी गई है। छोटे दुकानदारों को तो एलबीटी टैक्स से फिर घेरा जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। हम जानते हैं कि छोटे छोटे फेरी वालों से हर राज्य में ये हालत है और मुंबई में भी है कि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें सुरक्षा नहीं देते, मंत्रियों के पीछे दौड़ाते हैं बेचारों को, लेकिन ये फेरी वालों से सैकड़ों करोड़ रुपया एक महीने में वसूलते हैं। हर पुलिस चौकी आज भ्रष्टाचार की आगार हो गई है। कुछ अपवाद है, केशमारी अपवाद निकल भी सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि एक रात में लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं गरीबों से और फिर कहते हैं बस्तियां अतिक्रमण है, अनधिकृत है। तो किसके बदौलत ये न्याय बनेगा? किसके बदौलत ये सुव्यवस्था बनेगी? भ्रष्टाचार जो लवासा सिटी में पवार परिवार का है, हमने केस लगाने के बाद सुनिए जी के 26% शेयर्स पीछे लिए गए।
लेकिन उससे छुटकारा नहीं है। 15 अधिकारियों पर केस लगाई गई है, लेकिन यह भ्रष्टाचार हमने हीरानंदानी का निकाला। कल हीरानंदानी के 20 जगह पर देश भर इनकम टैक्स की धाड़ पड़ी है। देखिए, यहां से बहुत ही नजदीक हमारे चुनाव क्षेत्र के लगत, IIT के लगत हीरानंदानी गार्डन्स नाम का स्वर्ग बना हुआ है। 40 पैसे एकड़ से जमीन दी गई। हमारी केस लगने के बाद वो काम रोका गया है, पर अभी तक आदेश के अनुसार कोर्ट के कहने के बावजूद 3144 घर नहीं बनाए गए, और केवल कहती है राज्य सरकार कि हम घर देंगे, हम घर देंगे। तीसरा चुनाव गरीबों को 2000 का आश्वासन देकर बुना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे साथी जानते हैं कि दिल्ली में तो प्रतिभा ताई ने 2009 की कट ऑफ डेट घोषित की थी कि 2009 तक के लोगों को राजीव आवास योजना लागू होगी। यहां 2000 क्यों, इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये झूठापन केवल गरीबों के वोट लेने के लिए है। पर आज गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सब देशभक्त बन रहे हैं, और इसका श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है, जो सालों से आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे हम लोग हैं, गरीबों में, मध्यम वर्गीयों में, LIC कॉलोनी में, कहीं गोलीबार की कॉलोनियों में, 100 साल पुरानी बस्तियों में, ऊंचे महलों में रहने वाले भी जब नौकरी खत्म होती है, जैसी भांडुप और मुलुंड की हकीकत है, लार्सन एंड टुब्रो जमीन बेचने निकलता है, हम ही वो मुद्दा उठाने वाले लोग हैं। जब सियाट में आग लगती है तो मालूम होता है कि इन्फोटेक को और भी जमीन दी जाने वाली है। जब आरे कुर्ला और वर्ली की डेयरी की जमीन बेचने निकलते हैं, तब पता चलता है कि ये राज्य करने वाले अब राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विरोधी बन गए हैं, और इन्होंने देश को लूटना, देश को कीसना, देश का कोयला, देश की खनिज संपत्ति, देश का जल संधारण, देश की नदियां, देश के पहाड़, सब कुछ बेचना तय किया है। क्या हम बेचने देंगे? क्या हम सरकार की तिजोरी खाली करने देंगे? तो हम शासन के खिलाफ नहीं है, हम राज्य के खिलाफ लड़ने वाले माओवादी नहीं है। हमने एक पत्थर कभी नहीं उछाला है, लेकिन जो आतंकवादी है वो किसी भी मुद्दे पर आतंक खड़ा कर सकते हैं। गुजरात में मजहब के नाम पर आतंक खड़ा करने वाले यहां आएंगे कुछ दिनों के बाद। जवाब दीजिए, क्या आप आतंक चाहते हैं? क्या आप मजहब के नाम पर अशांति चाहते हैं? क्या आप इस देश में जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं या नहीं? तो ये जाति और मजहब के नाम पर हो या और किसी भी नाम पर हो, जो आतंक खड़ा करते हैं वो देश के लोगों की शांति, सुख, समृद्धि और सुविधा को नकारते हैं। ये कहते हैं हम जनतंत्र के आधार पर करते हैं, ये कहते हैं हम चुन के आते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने दिखाई दिया कि किस प्रकार से पारदर्शी रूप से हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली में चले। मैं रात रात तक उन कार्यकर्ताओं से दिल्ली में बात करती थी, उनके साथ एक ही जगह पर बेसमेंट में सोती थी, और मैं उनको कहती थी कि आप तो आगे बढ़ो, हम अभी आंदोलन वाले ही हैं, हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की, हम चुनाव में उतरे नहीं हैं, लेकिन हमको भी हमारे बस्ती बस्ती के, गांव गांव के और राज्य राज्य के 20 राज्यों के लोगों ने महसूस कराया कि आप अब चुनाव में उतरना जरूरी है। और शायद ये चुनाव पहला नहीं, अंतिम नहीं, लेकिन एक चुनौती भरा चुनाव है, इसलिए हम सब लोगों ने ये तय किया है। साथियों, आजादी के बाद निकले हुए स्वतंत्रता सेनानी के घर से जो निकला है मेरे जैसा, वो सब जानते हैं कि आजादी के सपने क्या थे। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, बुनियादी अधिकार, समता का, न्याय का, बंधुत्व का, और घर का, रोजी का, रोटी का, कपड़ा का, शिक्षा का, मकान का, स्वास्थ्य का। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली में पानी का मुद्दा, जो मेरे दिल का है, पहली बार ले लिया। 700 लीटर पर उपभोग पर एक प्रकार से रोक लगा ली, नहीं तो फिर वाल्केश्वर में 600 लीटर पानी किसी को, और यहां 40 लीटर नहीं। क्या हम इस प्रकार की गैर बराबरी चाहते हैं? हम चाहते हैं सबको पानी मिले,
और पीने का शुद्ध पानी मिले। ये नहीं करने वाले अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल जी ने निरस्त कर दिया, नौकरी से हकाल दिया। क्या मुंबई में और महाराष्ट्र में हम ये नहीं चाहते? हर राज्य ये चाहता है। बिजली के बिल 50% पर आ सकते हैं, ये दिखा दिया, ऑडिट लगवा दिया। यहां भी वही है, सापनाथ, नागनाथ, रिलायंस और टाटा। हमने अभी अभी गरीब बस्तियों में टाटा की बिजली लाई। रिलायंस से थोड़ा अलग चेहरा है टाटा का, लेकिन बिल्स तो ऐसे ही आएंगे, तो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद संजय निरुपम जी उपवास पर बैठ गए। उसके बाद नारायण राणे समिति ने जाहिर किया कि बंबई में भी बिजली के दाम कम होने चाहिए, लेकिन उनके ही मुख्यमंत्री ने नहीं माना। तो वो हमारा ही मानते नहीं, ऐसा नहीं, उनके खुद के संसद का भी नहीं मानते हैं। तो ये कैसी पार्टियां? ये पार्टियां विधानसभा और लोकसभा में कभी एक लफ्ज बोलती नहीं है। संजय दीना पाटिल हो या अन्य कोई भी सांसद हो, इनका हिसाब किताब साफ है। साथियों, जो खासदार आमदार एक भाषण नहीं दे सकते, एक राष्ट्रीय समस्या पर बोल नहीं सकते, और यहां के गरीब और मध्यम वर्गीयों की एक एक समस्या, कहीं ड्रेनेज की, कहीं पानी की, कहीं और घर की, कहीं केवल महंगाई की, कहीं ट्रैफिक जाम की, कहीं स्काई वॉक की, वो भी समस्या बनकर आता है। और यहां मुलुंड में तो कब्रिस्तान की। साथियों, हॉस्पिटल बनके खड़ा है इस ईशान्य मुंबई में, लेकिन उद्घाटन करने के लिए उनके पास समय नहीं। तो उनकी समस्या समय की होती है, हमारे लिए वो चुनने के बाद समय नहीं निकाल सकते हैं, तो हम उनको जनतंत्र और जनप्रतिनिधि नहीं मानते हैं। ये साफ बात है। इसलिए हमको राज्य बदलना है, हमको जनतंत्र सही में लाना है। बाबा साहब की कृपा ने, महात्मा गांधी जी के गांव को एक संघ और एक इकाई मानने के कारण, और 1992 से वार्ड सभा को और ग्राम सभा को एक स्थान मिल गया। लेकिन वार्ड बहुत बड़ी इकाई है। अगर 3000, 5000 की बस्तियों में वार्ड के एक हिस्से में हर महीने सभा होती है, तो यहां का निर्णय यही हो जाएगा, सत्ता हम मंत्रालय से नीचे धरती पर खींच के लाएंगे। ये उम्मीद है आम आदमी पार्टी की, और यही उम्मीद है हर आंदोलनकारी साथी की। तो हम तमाम मुद्दे ले लेंगे साथियों, पर यह भ्रष्टाचार पहले मिटाना है। महाराष्ट्र के राज्य में वही जन लोकपाल लाना है जिसके बारे में मुख्यमंत्री होते हुए केजरीवाल जी को बोलने नहीं दिया। भाजपा और कांग्रेस एक हो गए। क्यों? हम महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, आदर्श में दोनों हैं। 40 शक्कर कारखाने बेचे गए और खरीदे गए, दोनों हैं। कहीं जयंतराव पाटिल ने लिए, कहीं अशोक चव्हाण ने, कहीं शरद पवार के भतीजे अजित पवार जी ने लिए, कहीं नितिन गडकरी जी ने विदर्भ के लिए, और 300 करोड़ की एक एक कारखाने की प्रॉपर्टी सहकारी साखर कारखाने होते हुए भी उन्होंने मानो जब्त कर दी और कब्जे में ली। शर्म नहीं आती कि सहकार खत्म कर रहे हैं। जिसके ऊपर पांव रखकर उन्होंने कुर्सियां पाई, सत्ता पाई, वो खुद सहकार और सरकार दोनों खत्म करने जा रहे हैं। अपनी राजा जैसी जमींदारी बढ़ा रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। पर हम जानते हैं कि इस देश की समृद्धि मुट्ठी भरों की संपत्ति से नहीं आती। नहीं तो दुनिया मेरी मुट्ठी में कहने वाले अंबानी के 27 मंजिलें जब बन गई, वह भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर, तो सबको घर मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबको सब कुछ मिलने के लिए ईमानदारी चाहिए और जनतंत्र की सही विकास नियोजन की प्रक्रिया चाहिए। हम तय करेंगे कहां कब्रिस्तान होगा। अब उनके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं। हम तय करेंगे कहां स्काई वॉक होगा या नहीं होगा। वो सायन का खाली पड़ा है, वो मोनोरेल वही छोड़ रहे हैं आधे में, जहां की एक बड़े नगर सेवक की, जो अभी फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी रियल एस्टेट आने वाली है। ये साजिश सबको मालूम नहीं होगी, लेकिन चुनाव एक चुनौती लेकर इस पूरी साजिश की पोल खोल करने हम चले हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चाहे एक घोटाला नहीं,
जितने घोटालों को उजागर किया है, उन एक एक घोटाले से इस देश की भ्रष्ट राजनीति को एक धक्का बैठा है। अब नरेंद्र मोदी जी को और साथ साथ अंबानी को धक्का देने की हिम्मत आप बताइए किसी दूसरे पार्टी में है? नहीं है। ये दोनों एक साथ जरूरी है। एक बाजू भ्रष्टाचार मिटाना है और दूसरी बाजू इस देश की एकात्मता कायम रखने के लिए जात पात मजहब या राज ठाकरे जी का प्रांतवाद, उसको भी हमें खत्म करना है। मैं मराठी में अच्छी तरह से बोल सकती हूँ। माझी मराठी अतिशय शुद्ध आहे। माझी आई इथे आहे, माझ्या आईने आणि सर्वांनीच मला मराठी शुद्ध शिकवलेली आहे, परंतु मी मराठीमध्ये बोलत नाही एवढ्यासाठीच कि अगर मुट्ठी भर लोगों को भी मराठी नहीं समझ में आती तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी हम दखल ले लें। आणि ही मुंबई सर्वांची आहे, ही मुंबई सर्वांची आहे। लहान असताना इंग्रजी शाळेत न शिकता आम्ही इंग्रजी बोलतो, पण ज्यांची मुलं इंग्रजी शाळेत शिकतात त्यांनी मराठी माय बोलीची भाषा वापरायची आणि मराठी नावानी मतं घ्यायची। हे आता याच्यामुळे चालणार नाही। ते जातीयवादी आणि धर्मांध शक्तींच्या बरोबर असतील, कुठल्याही धर्मांची धर्मांधता आम्ही मंजूर करत नाही। बरोबर आहे ना? ही युवा शक्ती आता पेटलेली आहे, ती खरोखर नव्या स्वातंत्र्याचं स्वप्न पाहत आहे आणि ते स्वप्न साकार करण्यासाठी राजकारण आणि अर्थकारण बदलण्याचं, ते साधेपणाने चालवण्याचं आणि राजकारणामध्ये सुद्धा समाजकारणच असावं। राजनीति में भी समाज कार्य ही हो और राजनीति समाज कार्य की पद्धति से जनता को साथ लेके जनशक्ति के आधार पर एक परिवर्तन लाने की दिशा में बढ़े, इसलिए ये चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की ये टीम सुरेश कलमाड़ी, अशोक चौहान, ए राजा और कौन कौन भ्रष्टाचारी खड़े हो रहे हैं, येडियुरप्पा कर्नाटक में, नितिन गडकरी नागपुर में, हमारी तरफ से अंजलि दमानिया। झूठे आरोप लगाना आसान होता है, मयंक गांधी जी पर भी एडमिरल रामदास जी ने चुनौती ली और पूरी जांच करवा दी और पूरा साफ नजर आया। हमारे पर भी मोदी जी ने आडवाणी जी को पत्र लिखा था। आडवाणी जी के मंत्रालय ने मोदी जी को जवाब दिया था कि एक विदेशी पैसा नहीं लेता नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उनकी 2 बार जांच हुई, कोई गैर कानूनी नहीं किया। तो साथियों, जो ईमानदार और वही हिम्मत करेंगे इस मंच पर बैठने की, बेईमानों की ये हिम्मत नहीं कि वो हमारे पद पर कदम पे कदम मिलाकर चलेंगे। तो इसकी चिंता मत करें। ये साफ चेहरा जब दिया है, तब आज जो चित्र और चरित्र बदल चुका है राजनीति का, वो बदलना जरूरी है और इसीलिए आप आगे आइए। पिछले चुनाव में, इस चुनाव क्षेत्र में 5 लाख महिलाओं ने वोट नहीं दिए थे। 5 लाख बाबा साहब, मैं आपकी क्षमा चाहती हूं। एक महिला होते हुए ये बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई संविधान का अपमान है। हम लोग जंग छेड़ेंगे इस बार कि ईशान्य मुंबई में 80% वोटर्स ने कम से कम वोट देने चाहिए, और जो देंगे उनमें 100% ईमानदारों ने केवल हमको ही, यानी हम व्यक्तिवादी नहीं, हमारे पूरे समूह के नाम पर, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व पर, और झाड़ू जो महिला का, दलित का, श्रमिक का प्रतीक है और जो सफाई के लिए जरूरी है, उस पर मुहर लगाना जरूरी है। मैं इतना ही कहती हूँ कि दिल्ली ने जो करके दिखाया, तो देश ने अगर करके दिखाया तो देश बदल जाए। तो अंतकला बहन एक शाल लेकर अरविंद जी का स्वागत करेगी। ये युवा साथी है, मैं बुजुर्ग हूँ, शाल फिरते आहे, मैं बुजुर्ग हूं, इसलिए इन युवा साथियों को साथ देना हम जन आंदोलनकारियों का कर्तव्य धर्म मानकर एक प्रकार से इस राजनीति में उतरे हैं। अरविंद भाई आगे बढ़ो, अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़ो, और मीरा सन्याल जी का और सभी उम्मीदवारों का स्वागत करते जाइए। मेरे ख्याल से हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं और नहीं, 1 2 3 नारे देती हूं जिससे सबको मालूम होगा
कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट करने वाली एक ही पार्टी आम आदमी पार्टी, जो बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं को भी ताकत दे सकती है, रोजगार दिलाने के लिए सही औद्योगिकरण ला सकती है और मुट्ठी भरों की तानाशाही खत्म कर सकती है, उनका हम कैसे स्वागत करते हैं। हम कहते हैं चुनाव नहीं, चुनाव नहीं, चुनाव नहीं। कुछ लोग शायद केवल देखने के लिए आए हैं, इसलिए हाथ नहीं उठाते हैं। मुझे भी डर लगता है जब भांडुप के बस्ती बस्ती में मैं वेश्या व्यवसाय करने वाली महिलाओं का दुख समझती हूँ। जब एक एक जगह पर छोटे छोटे टेलरिंग यूनिट्स इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। धारावी में चमड़े का काम करने वाली हमारी महिला, हमारे भाई, किसी का ध्यान नहीं है। निर्माण मजदूरों पर नहीं है, घर की नौकरानियों पर नहीं है और सरकारी कर्मचारियों पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए सबने मिलकर यह लड़ाई चुनौती के रूप में लड़नी है और जीतनी है। तो आइए, जिसको मंजूर है वही हाथ उठाए, मुट्ठी बंद करे। जात पात, मजहब, प्रांत और भाषा और स्त्री पुरुष भिन्नता नहीं चलेगा। अत्याचार महिलाओं पर जेएस वर्मा कमेटी के सिफारिशों पर अमल करना पड़ेगा। विशाखा समिति बनानी पड़ेगी। मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी के सिफारिशों पर अमल करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। तो ये सब चुनौती है। चुनाव नहीं, चुनाव नहीं, पार्टी नहीं, आंदोलन है। अरविंद जी माफ करना, आंदोलन से निकलकर दूसरे आंदोलन में आए, ऐसा ही मैं और हम सब लोग इसको देखते हैं। आप भी आंदोलन के जन्मे हुए हैं। तो पार्टी नहीं, पार्टी नहीं, राजनीति बदलनी है। राजनीति, राजनीति। तो गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो। मैं महिलाओं के लिए भी यही नारा देने वाली हूं, क्योंकि ये नहीं चलेगा कि पुरुषों को आम आदमी पार्टी है मतलब महिलाओं के बिना यहां आकर चलेगा। अगली बार महिलाओं की संख्या इससे दुगुनी, चौगुनी, 5 गुनी होनी चाहिए। ये हमारे आंदोलन की ताकत होगी। तो गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब दो, हिसाब दो। गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, महिलाओं का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो। महिलाओं का श्रम कितना, हक कितना। धन्यवाद, जिंदाबाद। वो हाउसिंग की बात करूं, स्लम करीब मैं वहां पे 21 स्क्वायर के बाद हमने केस लगाने के बावजूद रसोई जी के 26% शेयर्स पीछे लिए गए हैं, लेकिन उससे छुटकारा नहीं है। 15 अधिकारियों पर केस लगाई गई है, लेकिन यह भ्रष्टाचार हमने हीरानंदानी का निकाला। कल हीरानंदानी के 20 जगह पर देश भर इनकम टैक्स की धाड़ पड़ी है। तो देखिए, यहां से बहुत ही नजदीक हमारे चुनाव क्षेत्र के लगत, आईआईटी के लगत हीरानंदानी गार्डन्स नाम का स्वर्ग बना हुआ है। 40 पैसे एकड़ से जमीन दी गई। हमारी केस लगने के बाद वो काम रोका गया है, पर अभी तक आदेश के अनुसार कोर्ट के कहने के बावजूद 3144 घर नहीं बनाए गए और केवल कहती है राज्य सरकार कि हम घर देंगे, हम घर देंगे। तीसरा चुनाव गरीबों को 2000 का आश्वासन देकर बुना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे साथी जानते हैं कि दिल्ली में तो प्रतिभा ताई ने 2009 की कट ऑफ डेट घोषित की थी कि 2009 तक के लोगों को राजीव आवास योजना लागू होगी। यहां 2000 क्यों, इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये झूठापन केवल गरीबों के वोट लेने के लिए है। और आज गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सब देशभक्त बन रहे हैं और इसका श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। जो सालों से आंदोलन करते रहे हैं, ऐसे हम लोग हैं। गरीबों में, मध्यम वर्गीयों में, एलआईसी कॉलोनी में, कहीं गोलीबार की कॉलोनियों में, 100 साल पुरानी बस्तियों में
ऊंचे महलों में रहने वाले भी जब नौकरी खत्म होती है, जैसी भांडुप और मुलुंड की हकीकत है, लार्सन एंड टुब्रो जमीन बेचने निकलता है, हम ही वो मुद्दा उठाने वाले लोग हैं। जब सियाट में आग लगती है तो मालूम होता है कि इन्फोटेक को और भी जमीन दी जाने वाली है। जब आरे कुर्ला और वर्ली की डेयरी की जमीन बेचने निकलते हैं तब पता चलता है कि ये राज्य करने वाले अब राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विरोधी बन गए हैं। और इन्होंने देश को लूटना, देश को कीसना, देश का कोयला, देश की खनिज संपत्ति, देश का जल संधारण, देश की नदियां, देश के पहाड़, सब कुछ बेचना तय किया है। क्या हम बेचने देंगे? क्या हम सरकार की तिजोरी खाली करने देंगे? तो हम शासन के खिलाफ नहीं है, हम राज्य के खिलाफ लड़ने वाले माओवादी नहीं है। हमने एक पत्थर कभी नहीं उछाला है, लेकिन जो आतंकवादी है वो किसी भी मुद्दे पर आतंक खड़ा कर सकते हैं। गुजरात में मजहब के नाम पर आतंक खड़ा करने वाले यहां आएंगे कुछ दिनों के बाद। जवाब दीजिए, क्या आप आतंक चाहते हैं? क्या आप मजहब के नाम पर अशांति चाहते हैं? क्या आप इस देश में जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं या नहीं? तो ये जाति और मजहब के नाम पर हो या और किसी भी नाम पर हो, जो आतंक खड़ा करते हैं वो देश के लोगों की शांति, सुख, समृद्धि और सुविधा को नकारते हैं। ये कहते हैं हम जनतंत्र के आधार पर करते हैं, ये कहते हैं हम चुन के आते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने दिखाई दिया कि किस प्रकार से पारदर्शी रूप से हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली में चले। मैं रात रात तक उन कार्यकर्ताओं से दिल्ली में बात करती थी, उनके साथ एक ही जगह पर बेसमेंट में सोती थी और मैं उनको कहती थी कि आप तो आगे बढ़ो, हम अभी आंदोलन वाले ही हैं, हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की, हम चुनाव में उतरे नहीं हैं, लेकिन हमको भी हमारे बस्ती बस्ती के, गांव गांव के और राज्य राज्य के 20 राज्यों के लोगों ने महसूस कराया कि आप अब चुनाव में उतरना जरूरी है। और शायद ये चुनाव पहला नहीं, अंतिम नहीं, लेकिन एक चुनौती भरा चुनाव है, इसलिए हम सब लोगों ने ये तय किया है। साथियों, आजादी के बाद निकले हुए स्वतंत्रता सेनानी के घर से जो निकला है मेरे जैसा, वो सब जानते हैं कि आजादी के सपने क्या थे। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, बुनियादी अधिकार, समता का, न्याय का, बंधुत्व का और घर का, रोजी का, रोटी का, कपड़ा का, शिक्षा का, मकान का, स्वास्थ्य का। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली में पानी का मुद्दा जो मेरे दिल का है, पहली बार ले लिया। 700 लीटर पर उपभोग पर एक प्रकार से रोक लगा ली। नहीं, ये वो तो बिल्कुल नाले के किनारे होती है और हाईवे के किनारे के जमीन करोड़ों और अरबों रुपयों का मुनाफा कमाते हुए और दूसरों को दी जाती है। हम ये नहीं कहते कि किसी को दूसरे को घर नहीं मिले, लेकिन 10 घर के बाद 11वां घर लेने के लिए, आदर्श जैसे घोटाले में शहीदों के नाम घर लेने के लिए जिन राजनेताओं को शर्म नहीं आती, उनको हम बख्शते नहीं है। ये घोटालों का राज्य है अरविंद जी, जहां हम सब लोग आज हाजिर हैं। महाराष्ट्र के इतने मुझे नहीं लगता, दिल्ली में भी घोटाले आपने ढूंढे होंगे, क्यों महेंद्र जी? आदर्श घोटाला एक हो गया जिस पर हमने केस लगाई, सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, एक मुख्यमंत्री गिरे, 2 को बचा दिया, अधिकारियों को जेल में भेजा जो अधिकारी गरीबों को कुचलने वाले अधिकारी थे। तो इससे साबित क्या होता है, रक्षा मंत्रालय की हो या किसी की हो, बंबई में 30,000 एकड़ जमीन है, भाईंदर से बंबई तक, वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। अगर मध्यम वर्गीय कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर रहना चाहते हैं तो मीरा जी, ये जमीन एक छोटा छोटा भूखंड जरूर उनको दिया जा सकता है। ऐसे मध्यम वर्गीयों से भरपूर जनसंख्या है जो चाहते हैं कि अपने भी घर का विकास हो, जो ईमानदारी से कमाने वाले हैं, चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नौकरदार या स्वयं रोजगारी। लेकिन उनके लिए आज यहां मुंबई में मानो जगह नहीं है। मुंबई एक मुट्ठी भरों की पूंजीपतियों की
बेईमानों की मुंबई साबित हो रही है साथियों, और इसलिए इस मुंबई को भी बचाना है और इस देश को भी बचाना है। ये पूरी देश की हालत ऐसी है जो मुंबई प्रतीकात्मक बन गई है। पूरे देश में आज जंगल, जमीन, पानी पर आदिवासियों को लड़ना पड़ता है, किसानों का महाराष्ट्र भर लड़ना पड़ता है। हमारे साथी आज भीड़ से लड़ेंगे तो भीड़ में गारपीट, यानी बर्फ गिरकर पूरी खेती खत्म हुई है। वही हालत धुलिया की है, वही हालत नंदुरबार की है साथियों। एक एक जिले में किसान या तो आत्महत्या कर रहे हैं या तो उनकी हत्या हो रही है। आज रात की रोटी हम जिनके बदौलत खाएंगे, उनको नुकसान भरपाई देने तक की संवेदना जिस राज्य सरकार में नहीं है, आज तक नहीं दी है। अब चुनाव आए तो बोलने लगे हैं कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन नहीं देते हैं आसानी से। ये हमारा 40 साल का अनुभव है और इसलिए हम लोग राजनीति में हैं। साथियों, महंगाई छू रही है आसमान को। इस महंगाई ने जिनकी कमर तोड़ परिणाम लाया है, उस महंगाई के मारी सबसे ज्यादा है हमारी बहनें। ये आम आदमी पार्टी ही नहीं है, ये आम औरतों की भी पार्टी है। और हम महिलाएं इस बार वोट देने भी नहीं देने वाली, क्योंकि इस महंगाई ने कमर तोड़ी। तो यूपीए सरकार बताती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के कारण महंगाई हुई है। अरे साठेमारी किसकी है? जैसी जमींदारी राजनेताओं की है, जो खुद बन गए हैं बिल्डर, जो खुद बनाते हैं कंपनियां, और जो खुद अंबानी यहां और मोदी जी की अडानी वहां। इन कंपनियों को कई सारे टैक्सेस की छूट देते हैं। उन लोगों के कारण महंगाई है। 8 सालों में 30 से 32 लाख करोड़ रुपयों की छूट इस देश की मुट्ठी भर कंपनियों को दी गई है। छोटे दुकानदारों को तो एलबीटी टैक्स से फिर घेरा जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। हम जानते हैं कि छोटे छोटे फेरी वालों से हर राज्य में यह हालत है और मुंबई में भी है कि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें सुरक्षा नहीं देते, मंत्रियों के पीछे दौड़ाते हैं बेचारों को, लेकिन ये फेरी वालों से सैकड़ों करोड़ रुपया एक महीने में वसूलते हैं। हर पुलिस चौकी आज भ्रष्टाचार की आगार हो गई है। कुछ अपवाद है, केशमारी अपवाद निकल भी सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि एक रात में लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं गरीबों से और फिर कहते हैं बस्तियां अतिक्रमण है, अनधिकृत है। तो किसके बदौलत ये न्याय बनेगा? किसके बदौलत ये सुव्यवस्था बनेगी? भ्रष्टाचार जो लवासा सिटी में पवार परिवार का है, हमने केस लग स्टेट आने वाली है। ये साजिश सबको मालूम नहीं होगी, लेकिन चुनाव एक चुनौती लेकर इस पूरी साजिश की पोल खोल करने हम चले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चाहे एक घोटाला नहीं, जितने घोटालों को उजागर किया है, उन एक एक घोटाले से इस देश की भ्रष्ट राजनीति को एक धक्का बैठा है। अब नरेंद्र मोदी जी को और साथ साथ अंबानी को धक्का देने की हिम्मत आप बताइए किसी दूसरे पार्टी में है? नहीं है। ये दोनों एक साथ जरूरी है। एक बाजू भ्रष्टाचार मिटाना है और दूसरी बाजू इस देश की एकात्मता कायम रखने के लिए जात पात मजहब या राज ठाकरे जी का प्रांतवाद, उसको भी हमें खत्म करना है। मैं मराठी में अच्छी तरह से बोल सकती हूँ। माझी मराठी अतिशय शुद्ध आहे। माझी आई इथे आहे, माझ्या आईने आणि सर्वांनीच मला मराठी शुद्ध शिकवलेली आहे, परंतु मी मराठीमध्ये बोलत नाही एवढ्यासाठीच कि अगर मुट्ठी भर लोगों को भी मराठी नहीं समझ में आती तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी हम दखल ले लें। आणि ही मुंबई सर्वांची आहे, ही मुंबई सर्वांची आहे। लहान असताना इंग्रजी शाळेत न शिकता आम्ही इंग्रजी बोलतो, पण ज्यांची मुलं इंग्रजी शाळेत शिकतात त्यांनी मराठी माय बोलीची भाषा वापरायची आणि मराठी नावाने मतं घ्यायची। हे आता याच्यामुळे चालणार नाही। ते जातीयवादी आणि धर्मांध शक्तींच्या बरोबर असतील, कुठल्याही धर्मांची धर्मांधता आम्ही मंजूर करत नाही। बरोबर आहे ना? ही युवा शक्ती आता पेटलेली आहे, ती खरोखर नव्या स्वातंत्र्याचं स्वप्न पाहत आहे आणि ते स्वप्न साकार करण्यासाठी
राजकारण आणि अर्थकारण बदलण्याचं, ते साधेपणाने चालवण्याचं आणि राजकारणामध्ये सुद्धा समाजकारणच असावं। राजनीति में भी समाज कार्य ही हो और राजनीति समाज कार्य की पद्धति से जनता को साथ लेके जनशक्ति के आधार पर एक परिवर्तन लाने की दिशा में बढ़े, इसलिए ये चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की ये टीम सुरेश कलमाड़ी, अशोक चौहान, ए राजा और कौन कौन भ्रष्टाचारी खड़े हो रहे हैं, येडियुरप्पा कर्नाटक में, नितिन गडकरी नागपुर में, हमारी तरफ से अंजलि दमानिया। झूठे आरोप लगाना आसान होता है, मयंक गांधी जी पर भी एडमिरल रामदास जी ने चुनौती ली और पूरी जांच करवा दी और पूरा साफ नजर आया। हमारे पर भी मोदी जी ने आडवाणी जी को पत्र लिखा था, आडवाणी जी के मंत्रालय ने मोदी जी को जवाब दिया था कि एक विदेशी पैसा नहीं लेता नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उनकी 2 बार जांच हुई, कोई गैर कानूनी नहीं था। तो साथियों, जो ईमानदार हो वही हिम्मत करेंगे इस मंच पर बैठने की, बेईमानों की ये हिम्मत नहीं कि वो हमारे पद पर कदम पे कदम मिलाकर चलेंगे। तो इसकी चिंता मत करें, ये साफ चेहरा जब दिया है तब आज जो चित्र और चरित्र बदल चुका है राजनीति का, वो बदलना जरूरी है और इसीलिए आप आगे आइए। पिछले चुनाव में इस चुनाव क्षेत्र में 5 लाख महिलाओं ने वोट नहीं दिए थे। 5 लाख बाबा साहब, मैं आपकी क्षमा चाहती हूं, एक महिला होते हुए ये बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई संविधान का अपमान है। हम लोग जंग छेड़ेंगे इस बार कि ईशान्य मुंबई में 80% वोटर्स ने कम से कम वोट देने चाहिए और जो देंगे उनमें 100% ईमानदारों ने केवल हमको ही, यानी हम व्यक्तिवादी नहीं, हमारे पूरे समूह के नाम पर, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व पर, और झाड़ू जो महिला का, दलित का, श्रमिक का प्रतीक है और जो सफाई के लिए जरूरी है, उस पर मुहर लगाना जरूरी है। मैं इतना ही कहती हूँ कि दिल्ली ने जो करके दिखाया, वो देश ने अगर करके दिखाया तो देश बदल जाए। तो अंतकला बहन एक शाल लेकर अरविंद जी का स्वागत करेगी। ये युवा साथी है, मैं बुजुर्ग हूं, शाल फिरते आहे, मैं बुजुर्ग हूं, इसलिए इन युवा साथियों को साथ देना हम जन आंदोलनकारियों का कर्तव्य धर्म मानकर एक प्रकार से इस राजनीति में उतरे हैं। अरविंद भाई आगे बढ़ो, अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़ो, और मीरा सन्याल जी का और सभी उम्मीदवारों। तो फिर वाल्केश्वर में 600 लीटर पानी किसी को और यहां 40 लीटर नहीं, क्या हम इस प्रकार की गैर बराबरी चाहते हैं? हम चाहते हैं सबको पानी मिले और पीने का शुद्ध पानी मिले। ये नहीं करने वाले अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल जी ने निरस्त कर दिया, नौकरी से हकाल दिया। क्या मुंबई में और महाराष्ट्र में हम ये नहीं चाहते? हर राज्य ये चाहता है। बिजली के बिल 50% पर आ सकते हैं, ये दिखा दिया, ऑडिट लगवा दिया। यहां भी वही है, सापनाथ, नागनाथ, रिलायंस और टाटा। हमने अभी अभी गरीब बस्तियों में टाटा की बिजली लाई। रिलायंस से थोड़ा अलग चेहरा है टाटा का, लेकिन बिल्स तो ऐसे ही आएंगे, तो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद संजय निरुपम जी उपवास पर बैठ गए। उसके बाद नारायण राणे समिति ने जाहिर किया कि बंबई में भी बिजली के दाम कम होने चाहिए, लेकिन उनके ही मुख्यमंत्री ने नहीं माना। तो वो हमारा ही मानते नहीं, ऐसा नहीं, उनके खुद के संसद का भी नहीं मानते हैं। तो ये कैसी पार्टियां? ये पार्टियां विधानसभा और लोकसभा में कभी एक लफ्ज बोलती नहीं है। संजय दीना पाटिल हो या अन्य कोई भी सांसद हो, इनका हिसाब किताब साफ है। साथियों, जो खासदार, आमदार एक भाषण नहीं दे सकते, एक राष्ट्रीय समस्या पर बोल नहीं सकते, और यहाँ के गरीब और मध्यम वर्गीयों की एक एक समस्या, कहीं ड्रेनेज की, कहीं पानी की, कहीं और घर की, कहीं केवल महंगाई की, कहीं ट्रैफिक जाम की, कहीं स्काई वॉक की, वो भी समस्या बनकर आता है।
और यहां मुलुंड में तो कब्रिस्तान की। साथियों, हॉस्पिटल बन के खड़ा है इस ईशान्य मुंबई में, लेकिन उद्घाटन करने के लिए उनके पास समय नहीं। तो उनकी समस्या समय की होती है, हमारे लिए वो चुनने के बाद समय नहीं निकाल सकते हैं, तो हम उनको जनतंत्र और जनप्रतिनिधि नहीं मानते हैं। ये साफ बात है। इसलिए हमको राज्य बदलना है, हमको जनतंत्र सही में लाना है। बाबा साहब की कृपा ने, महात्मा गांधी जी के गांव को एक संघ और एक इकाई मानने के कारण और 1992 से वार्ड सभा को और ग्राम सभा को एक स्थान मिल गया। लेकिन वार्ड बहुत बड़ी इकाई है। अगर 3000 5000 की बस्तियों में वार्ड के एक हिस्से में हर महीने सभा होती है, तो यहां का निर्णय यही हो जाएगा, सत्ता हम मंत्रालय से नीचे धरती पर खींच के लाएंगे। ये उम्मीद है आम आदमी पार्टी की, और यही उम्मीद है हर आंदोलनकारी साथी की। तो हम तमाम मुद्दे ले लेंगे साथियों, पर यह भ्रष्टाचार पहले मिटाना है। महाराष्ट्र के राज्य में वही जन लोकपाल लाना है जिसके बारे में मुख्यमंत्री होते हुए केजरीवाल जी को बोलने नहीं दिया। भाजपा और कांग्रेस एक हो गए। क्यों? हम महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, आदर्श में दोनों हैं। 40 शक्कर कारखाने बेचे गए और खरीदे गए, दोनों हैं। कहीं जयंतराव पाटिल ने लिए, कहीं अशोक चव्हाण ने, कहीं शरद पवार के भतीजे अजित पवार जी ने लिए, कहीं नितिन गडकरी जी ने विदर्भ के लिए, और 300 करोड़ की एक एक कारखाने की प्रॉपर्टी सहकारी साखर कारखाने होते हुए भी उन्होंने मानो जब्त कर दी और कब्जे में ली। शर्म नहीं आती कि सहकार खत्म कर रहे हैं, जिसके ऊपर पांव रखकर उन्होंने कुर्सियां पाई, सत्ता पाई, वो खुद सहकार और सरकार दोनों खत्म करने जा रहे हैं। अपनी राजा जैसी जमींदारी बढ़ा रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। पर हम जानते हैं कि इस देश की समृद्धि मुट्ठी भरों की संपत्ति से नहीं आती। नहीं तो दुनिया मेरी मुट्ठी में कहने वाले अंबानी के 27 मंजिलें जब बन गई, वह भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर, तो सबको घर मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबको सब कुछ मिलने के लिए ईमानदारी चाहिए और जनतंत्र की सही विकास नियोजन की प्रक्रिया चाहिए। हम तय करेंगे कहां कब्रिस्तान होगा। अब उनके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं। हम तय करेंगे कहां स्काई वॉक होगा या नहीं होगा। वो सायन का खाली पड़ा है, वो मोनोरेल वही छोड़ रहे हैं आधे में, जहां की एक बड़े नगर सेवक की, जो अभी फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी रियल मेधाताई पाटकर को एक नारा बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो मुझे बहुत पसंद है, मेधाताई आगे बढ़ो। साथियों, सभी को एक जोरदार जिंदाबाद। आज हमारे यहां पधारे हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक और देश के युवा नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवार प्रत्याशी, जो कि बहुत ही दिलेरी से और जिद से और आपकी ही ताकत और प्रेरणा से ये आने वाले चुनाव को चुनौती मानकर लड़ने जा रहे हैं, हम उन सब का यहां स्वागत करते हैं। यहां क्योंकि हमारे चुनाव क्षेत्र में ये सब चुनाव के उम्मीदवार पधारे हैं। हमारी यहाँ की गरीब बहनें, जो भीम छाया नगर की हो या विक्रोली पार्क साइड की हो, या कन्नमवार नगर की हो कि टागोर नगर की हो, उन सब का यहां स्वागत करना चाहती है। मैं अंतकला बहन को, पूर्णिमा बहन को, शशि बहन जो मुलुंड में अपना घर खुद कार्यालय को दे चुकी है, उन सबको ऐलान करती हूं कि वो आए और वो ऊपर आए और एक एक उम्मीदवार का स्वागत करें। जब तक ये स्वागत चल रहा है, आपने तो इस चुनाव को इस सभा से जीत ही लिया है, क्योंकि ये चुनौती
पहले स्वीकार की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने। यह चुनौती इस देश की राजनीति बदलने की है, और अगर राजनीति बदल जाएगी तो देश की अर्थनीति बदल जाएगी। न महंगाई रहेगी, न बेरोजगारी रहेगी, न गैर बराबरी रहेगी, न अन्याय और अत्याचार रहेगा। तो ये चुनौती बहुत गहरी चुनौती 65 साल की आजादी के बाद साथियों लेना बहुत आसान नहीं था, लेकिन 1 साल पुरानी पार्टी ने यह किस प्रकार से स्वीकारी। जन आंदोलनों ने बनाई हुई भूमि पर एक बीज रोया गया और फसल उगाई। दिल्ली की जनता ने ही नहीं, पूरे देश ने राजनीति में अब सांपनाथ और नागनाथ दोनों को बाजू में करते हुए एक विकल्प चाहा है। इसकी पावती दिल्ली की जनता ने दी, और जबकि देश की दिल्ली ने ये मनीषा व्यक्त की और जाहिर की, तब देश की वित्तीय राजधानी ये महानगरी मुंबई उसके आगे जाए बिना नहीं रहेगी। यह विश्वास आप सब ले जताए। मैं जानती हूं कि यहां विक्रोली के कन्नमवार नगर में जब बैठे हैं और घाटकों पर बुलुंड, भांडुप, चेंबूर, मानखुर तक के लोग यहां पधारे हैं, तो आप सबकी यह मनीषा है कि केवल ईशान्य मुंबई नहीं, ये पूरी मुंबई और नासिक से पांड्रे जी, बीड़ से नंदू माधव जी, ठाणे से संजीव साने जी भी यहां आए हैं। तो हम मुंबई के ही नहीं, महाराष्ट्र की जीत की ओर बढ़ने की ये शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद जी, इस महानगरी मुंबई की हालत ये है कि ये 40,000 करोड़ रुपया टैक्स देती है, लेकिन इस मुंबई की गरीब जनता 72% है जो स्लम्स में यानी झोपड़पट्टी में रहती है, और उनके नीचे जो केवल 9% जमीन है, उन जमीनों पर भी जब गीधों की नजर है तो कन्नमवार नगर की माड़ा की कॉलोनी हो या बीएमसी की कॉलोनी हो, मुलुंड की LIC कॉलोनी हो या अन्य विक्रोली पार्क साइड की एक एक बस्ती हो, इन सबको रमाबाई अंबेडकर नगर तक लीज पर दी हुई जमीनों को भी गरीबों के हाथ पे छीनकर और नए नए लोगों को मुंबई के बाहर से बुलाकर देने का नाम ही विकास और पुनर्वास हो गया है। और ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि बस्तियां जहां बसी है उनको पानी चाहिए, संडास चाहिए, और उनको एक अच्छा घर और आवास भी चाहिए। हम देखते हैं क्या हालात होती है उन लोगों की जो 10 साल तक ट्रांजिट कैंप्स में सड़ते रहते हैं। हम देखते हैं कि जमीन जो भी बचती है उन बस्तियों के लिए, जो सालों से और जन्म से वहां रह रहे उन लोगों के लिए